हेल्थ एंड हाइजीन यूट्यूब चैनल में उपस्थित सभी को मेरा नमस्कार। आज का जो विषय है वो विषय है, ये दिसंबर का महीना चल रहा है, ठंड अब धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। इसमें कई सारी बीमारियां इस समय दस्तक देंगे, जैसे कोल्ड है, फ्लू है, डायरिया है, अस्थमा है, ये कोल्ड एलर्जी है। ये सारे चीज़ इस समय देखने को मिलता है। इसमें से सबसे एक टॉपिक के बारे में आज डिस्कशन करूंगा, वो है कोल्ड डायरिया। ठंड में डायरिया का प्रकोप बच्चों को, बड़ों को, उम्रदराज लोगों को होती है, और वो आज दिसंबर का 7वां तारीख है, आज भी पेशेंट आना स्टार्ट हो गया कोल्ड डायरिया का। कोल्ड डायरिया ना हो और कोल्ड डायरिया हो जाए, दोनों से हम कैसे अपने आप को बचाव कर सकते हैं, कोल्ड डायरिया कैसे ये फैलता है, इस सारे विषय में थोड़ा डिस्कस करेंगे। इसका साथ हम थोड़ा सा पार्ट लेंगे कि दिसंबर के टाइम में भी हम जहाँ रहते हैं डिस्ट्रिक्ट लेवित, यहाँ पर भी बहुत लोगों को डेंगू का जो लेट फेज़ है, वो भी डेंगू के केस भी 1-2 केसेस आज भी देखने को मिल रहा है, लेकिन उसका जो कैरेक्टर्स हैं वो अलग हैं। इसके बारे में भी हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे ताकि हम सभी लोग इसके बारे में जागरूक रहे, जिससे कोई अनहोनी ना हो पाए। कोल्ड डायरिया से बचने के लिए सबसे पहले तो ये है, हम अपने कपड़े को सही तरीके से पहने, और सुबह जैसे हम लोग उठ जाते हैं, बाथरूम जाते हैं, तो कायदे में सुबह एकदम सारे कपड़े को खोल करके रजाई के अंदर से बाहर आना ठीक नहीं है। हम खुले हवा में ना घूमें। जो लोग गाड़ी चला रहे हैं, मोटरसाइकिल वगैरह, वो अपने पूरे यूनिफॉर्म में या बहुत दूर का सफ़र मोटरसाइकिल में आज के डेट में ना करें। पीने का जो पानी है, अगर गुनगुना गर्म पानी का इस्तेमाल करते हैं तो हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही अच्छा होगा। और जो हमारा खाने का जो रूटीन है, वो ओवर डाइट ना हो। मैं एक चीज़ देखा हूँ प्रैक्टिकली, डाइजेशन जहाँ पे भी ओवर हो जाता है, वहाँ पर इस टाइप की समस्याएं उत्पन्न होती हैं। रात का भोजन आधी होनी चाहिए। रात का जितना भूख लगे, उस भूख का आधी अगर हम भोजन करते हैं तो डाइजेशन बहुत अच्छा होता है, डाइजेशन में डिस्टर्बेंस नहीं होती है। कभी कभी ये देखा जाता है, हमने भोजन किया उसके बाद ठंड पानी पी लिया, ये भी डायरिया का एक कारण होते हैं। हमने भोजन अभी किया, थोड़ी देर बाद कहीं और गए, वहाँ पे फिर दोबारा हमने भोजन कर लिया, या हमने भोजन कर लिया तुरंत जाके हम लेट गए, और जैसे हमने सुबह, दोपहर, शाम का भोजन हैवी कर लिया, ये भी डायरिया का कारण होते हैं। और भोजन करने के बाद तुरंत गाड़ी चला के हम जा रहे हैं, इससे भी ठंड लगने की संभावना ज़्यादा होती है। हमने रात जाग लिया और ज़्यादा गरिष्ठ भोजन कर लिया, तब भी डाइजेशन में डिस्टर्ब होते हैं। जैसे हम अगर ठंड में घूमते हैं, ठंड चीज़ ज़्यादा लेते हैं, तो हमारा जो स्टमक का जो एक एटमॉस्फेयर है, वो एटमॉस्फेयर में चेंजेस आती हैं, जिससे वो लिए हुए जो हमारा भोजन है
उसको सही मायने में पचा नहीं पाते हैं, और भोजन जब नहीं पचता है वही फूड पॉइजनिंग हो जाते हैं। पॉइजनिंग का मतलब ये नहीं कि पॉइजन आके घुस गया। पॉइजनिंग का मीनिंग ही है कि जो डाइजेस्ट होना चाहिए था, जो पचना चाहिए था, वो ना पच के वो सड़ गए, और जब सड़ जाते हैं डिफरेंस टाइप के गैसेस बनते हैं। मैंने इस ठंड के सीज़न में और एक चीज़ देखा, और हर बार देखने को मिलते हैं इन प्रैक्टिस में, जैसे जो थोड़ा एजेड है और उन्होंने खाना हिसाब से नहीं खाए, ओवर डाइट कर लिया, और मीठा भी खा ली, मसालेदार चीज़ खा ली, गर्म चीज़ खा ली, उससे उन्हें एसिडिटी हो गया, और इस एसिडिटी की वजह से उनका हाइपरटेंशन, बीपी भी बढ़ गई, और उस बीपी बढ़ने से हेमरेज भी हुआ। ये केस भी इस ठंड में देखने को मिलता है। तो इसे मुझे लगता है जिन लोगों का हाइपरटेंशन है वो लोग भी सजग रहे कि हम ओवर डाइटिंग नहीं करेंगे, सिंपल भोजन करेंगे, रात में आधी डाइट करेंगे। तो ये सब चीज़ के अगर हम ध्यान रखते हैं तो हमारी नॉर्मल जो बीमारी है उससे हम बच सकते हैं। और जैसे जिन लोगों का कोल्ड एलर्जी है, अस्थमा है, उन लोगों के लिए मैं ये कहूँगा अभी से वो गर्म पानी पीना शुरू करें, रात में चावल ना खाएं, कोई बादी भोजन का इस्तेमाल ना करें, इससे भी वो स्वस्थ रह सकते हैं। और एक बात मैंने डेंगू के बारे में जो बता रहा था, साधारणतः हम लोग जानते हैं, इससे पहले हमने देखा डेंगू के 2 फेज़ में आते हैं, और लेकिन अभी जो डेंगू देखने को मिल रहा है, पहला फेज़ अब गायब है, दिखाई नहीं दे रहा है। अब दूसरे फेज़ में वो चक्कर आ रहा है, बुखार बहुत तेज़ भी नहीं है, हल्का बुखार आ रहे हैं, और वो लूज मोशन, हल्का बुखार आ जा रहे हैं, और शरीर में दर्द हो रहा है, बेचैनी हो रही है, और जब उनको सीवीसी किया जा रहा है तो उसमें प्लेटें कम देखने को मिल रहा है। और फिर उनको मैनेजमेंट सही से अगर ना किया जाए, डायग्नोसिस प्रॉपर ना हो, तब भी उनका जान का खतरा होता है। वैसे इसमें कोई जान के खतरा इसमें है ही नहीं, रिस्क इसमें है ही नहीं, कैजुअलिटी है ही नहीं, लेकिन कैजुअलिटी हम स्वयं अज्ञानता के वशीभूत होकर बना लेते हैं। तो इस चीज़ में हमें जागरूक रहना चाहिए। और साधारणतः जो डायरिया इस ठंड के समय जो होता है वो नोरोवायरस से होता है, और वो नोरोवायरस इस ठंड में एक्टिव होते हैं, और जैसे हमारा डाइजेशन डिस्टर्ब होता है और नोरोवायरस वातावरण में रहता है और वो इन्फेक्टेड कर देते हैं, और जिससे हमारा कोल्ड डायरिया और कई गुना आगे बढ़ जाता है। और वो कोल्ड किसी किसी में भोजन ओवर डाइट जो करते हैं तो उस किसी में पेचिस शुरू हो जाता है, डिसेंट्री शुरू हो जाता है। तो हमें ये कुछ बातें का ध्यान रखना ज़रूरत है कि इस ठंड के समय हम किस तरह से अपने आप को सुरक्षित रख पाएँ। तो आज मेनली मैंने डायरिया के बारे में और डेंगू का जो लेट फेज़ अब आ रहा है उसके बारे में कुछ बातें थी, मैंने उस बात को रखा। मैं अपने अगले एपिसोड में इस मौसम के साथ जुड़े हुए जो भी डिजीज़ हमें देखने को मिलेगा वो मैं आप लोगों के लिए लेके आऊँगा। और आप लोगों को मेरा रिक्वेस्ट है, अगर मेरा ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप ज़रूर इस वीडियो को दूसरे के पास तक पहुँचाइए, ताकि वो भी इस जानकारी को पा करके अपने जीवन में अनेकों बीमारी से अपने आप को सुरक्षित रख पाएँ। उससे अपना शरीर मजबूत रहेगा, आर्थिक स्थिति भी अच्छी होगी, और हम निरोग रह पाएंगे, हमारा बुद्धि भी अच्छा होगा। तो निरोग रहना ये सर्वप्रथम हमारा धर्म है, और निरोग रहने वाले ही सबसे ज़्यादा सुखी होता है। तो हम भी सुखी रहे और संपूर्ण जगत को सुखी रखने के लिए प्रयास करें। सबको मेरा